अनमोल रत्न वेद, धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्रशंसा करते हैं, किंतु इन तीनों में से किसकी प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ है? धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्मज्ञ पितामह भीष्म से पूछा। तत्वज्ञानी भीष्म ने युधिष्ठिर की जिज्ञासा शांत करने के लिए एक कथा कही। निर्धनता के दारुण दुख से दुखित एक निरीह ब्राह्मण रहा करता था। दारिद्र्य की पीड़ा से छूटने हेतु उसने देवताओं की उपासना प्रारंभ की। उसने सोचा, यदि देवता प्रसन्न होकर उसे धन दे दें तो उसके दुखों का नाश हो जाए। धन की प्राप्ति ही उसकी उपासना का उद्देश्य था, किंतु उसकी उपासना सफल न हुई, साधना सिद्ध न हुई, देवता प्रसन्न न हो सके, उसे देवताओं से धन न मिल सका। दुखित ब्राह्मण चिंतामग्न था कि अब किस देवता की उपासना करे जिससे उसे वांछित धन प्राप्त हो सके। तभी उसने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष उसके समीप ही खड़ा है। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा, यदि मैं किसी प्रकार इस दिव्य पुरुष की कृपा प्राप्त कर सकूं तो मुझे अवश्य ही धन मिल सकेगा। यह दिव्य पुरुष थे देव अनुचर मेघ कुंडधार। ब्राह्मण ने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण की उपासना से कुंडधार प्रसन्न हो गए। उपासना समाप्त होते होते संध्या बीत चली और रात्रि का आगमन हो गया। उपासना से क्लांत ब्राह्मण वहीं गहरी नींद में सो गया। उसने स्वप्न में देखा कि यक्षराज मणिभद्र वहां विराज रहे हैं तथा देवताओं के सम्मुख अनेक प्रकार के याचकों को उपस्थित कर रहे हैं। ब्राह्मण ने देखा, देवगण उन सभी याचकों को उनके अपने अपने शुभ कर्मों के अनुसार राज्य, धन, संपत्ति आदि दे रहे हैं, किंतु साथ ही विस्फारित नेत्रों से उसने यह भी देखा कि जिन याचकों के शुभ कर्म समाप्त हो गए हैं उनसे देवगण वे सभी वस्तुएं छीनते भी जा रहे हैं। तभी उसने देखा, उसके आराध्य कुंडधार ने देवताओं के सम्मुख भूमि पर मस्तक टेक दिया है। उसे देवताओं को इस प्रकार प्रणाम करते देख यक्षराज मणिभद्र ने उससे पूछा, कुंडधार, तुम क्या चाहते हो? कुंडधार ने विनम्र हो कहा, महाराज, यह ब्राह्मण मेरा भक्त है। यदि देवतागण मुझ पर प्रसन्न है तो बस मैं यही चाहता हूँ कि इस पर ऐसा अनुग्रह करे कि इसे भविष्य में सुख मिल सके। देवताओं की अनुमति से मणिभद्र ने कुंडधार से कहा, कुंडधार, उठो, सुखी रहो। तुम्हारा यह भक्त जितना धन चाहता है उतना मैं उसे दे रहा हूँ। किंतु कुंडधार ने सोचा, मनुष्य का जीवन तो चंचल और अस्थिर है। यदि मेरे भक्त ब्राह्मण को प्रचुर धन या यह रत्न गर्भा पृथ्वी भी मिल जाए तो भी उससे उसके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, उसके दुखों का अंत नहीं हो सकता। अस्तु, उसने पुनः निवेदन किया, देव, मैं अपने भक्त के लिए धन की याचना नहीं करता, उस पर किसी अन्य प्रकार से अनुकंपा करें। भगवान, मेरी तो यही प्रार्थना है कि वो धर्मात्मा बने, उसकी बुद्धि सदैव धर्म में लगी रहे, उसके सारे जीवन में धर्म की ही प्रधानता हो। इसी को मैं अपने भक्त पर महान अनुग्रह समझता हूँ। मणिभद्र ने कुंडधार को पुनः प्रेरित किया, कुंडधार, धर्म का फल भी तो नाना प्रकार की सुख सुविधा, धन, राज्य आदि का भोग होता है। अतः यह ब्राह्मण शारीरिक कष्टों से रहित होकर केवल उन फलों का ही उपभोग करे। कुंडधार ने पुनः आग्रह किया, यक्षराज, जिससे इस ब्राह्मण का धर्म बढ़े यही वर दीजिए। मेद कुंडधार के आग्रह से सभी देवगण प्रसन्न और संतुष्ट हुए। मणिभद्र ने कहा, कुंडधार, सभी देवता तुम पर तथा तुम्हारे भक्त पर प्रसन्न है। उन सभी का यह आशीर्वाद है कि यह धर्मात्मा होगा तथा इसकी बुद्धि सदैव धर्म में ही लगी रहेगी। मणिभद्र द्वारा ऐसा आश्वासन पाकर कुंडधार बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु इधर
ब्राह्मण मन ही मन बड़ा दुखित और उदास हो गया। वो सोचने लगा कि जब मेरे उपास्य कुंडधार ही मेरी पूजा अर्चना का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, तब भला दूसरा कोई मेरी साधना का तात्पर्य क्या समझेगा। इससे तो यही अच्छा है कि मैं वन में चला जाऊं और धर्म की साधना में जीवन व्यतीत करूं। ऐसा सोचकर वो वन को चला गया और वहां उसने उग्र तपस्या प्रारंभ की। उसकी तपश्चर्या फलित हुई और उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। इस सिद्धि से उत्साहित होकर उसने और भी कठिन तप प्रारंभ किया। इस बार भगवत कृपा से उसे संकल्प सिद्धि प्राप्त हो गई। उसने अनुभव किया कि उसके मन में उठने वाले सभी संकल्प सिद्धि, फिर वे कितने भी ऊंचे क्यों न हो, सिद्ध हो जाते हैं और अब तो वो संकल्प मात्र से ही किसी व्यक्ति को प्रचुर धन अथवा राज्य तक दे सकता है। ब्राह्मण इन्हीं विचारों में खोया था कि वो देव अनुचर मेघ कुंडधार प्रकट हुए। उन्हें देखकर ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने भक्ति पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया, विधि पूर्वक उनकी पूजा की। उसके सत्कार से कुंडधार प्रसन्न हो गए। कुंडधार ने कहा, तपस्वी, तुमने धन की इच्छा से देवों की उपासना की थी। धन की ही इच्छा से तुमने मेरी भी पूजा किया आदि किया था, किंतु जब मैंने देवताओं से तुम्हें धन न देकर किसी अन्य प्रकार से अनुग्रह करने को कहा था, तब तुम खिन्न और दुखी हो गए थे। दुखी होकर ही तुम वन में तप करने आए। प्रभु की कृपा से तुम्हारी तपस्या फलीभूत हुई है। तुम्हें दिव्य दृष्टि एवं संकल्प सिद्धि प्राप्त हो गई है। तुम स्वयं अपनी आंखों से देख लो कि राजाओं और धन लोलुपों की क्या गति होती है। कुंडधार की आज्ञा से ब्राह्मण ने ध्यान लगाया तथा अपनी दिव्य दृष्टि से उसने देखा, सहस्रों राजे महाराजे नरक में डूबे हुए हैं तथा नाना प्रकार की यंत्रणाएं भोग रहे हैं। यह दृश्य देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठा। उसने देखा, उन सभी मनुष्यों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य, निद्रा आदि शत्रुओं ने घेर रखा है। ये रिपु उन्हें भयाकुल और संतप्त कर रहे हैं। कुंडधार ने कहा, तपस्वी, एक बार पुनः उन लोगों की दुर्दशा देखो जो धन, राज्य आदि के लोलुप हैं। अब तुम ही सोचो, यदि मैं तुम्हें धन देता भी तो धन पाकर अंततः तुम्हें दुख ही भोगना पड़ता। ऐसी दशा में मैं भला तुम्हारा क्या उपकार कर सकता था। जो धन और भोगों में आसक्त रहते हैं, उनके लिए स्वर्ग का द्वार बंद रहता है। देवताओं की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति इन रिपुओं से सुरक्षित रहकर धर्मानुष्ठान नहीं कर सकता। तुम सौभाग्यशाली हो। तुम्हें अपनी तपस्या के बल से इतनी शक्ति प्राप्त हो गई है कि अब तुम स्वयं दूसरों को धन तथा राज्य तक देने में समर्थ हो। अतः तुम्हें अब इन क्षुद्र वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। दिव्य दृष्टि द्वारा भोग तथा भोगियों की दुर्दशा देखकर एवं कुंडधार का उद्बोधन सुनकर ब्राह्मण का मोह नष्ट हो गया और उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। उसने कुंडधार को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मुझ पर असीम अनुग्रह किया। आपकी अहेतु की कृपा को न समझ सकने के कारण तथा काम और लोभ के वशीभूत होकर मैंने आप में दोष देखा और आपका उचित सम्मान न कर सका। मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। कुंडधार ने स्नेहपूर्वक ब्राह्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया तथा उसे आशीर्वाद देकर वे अंतर्धान हो गए। धर्म की महत्ता को समझकर ब्राह्मण धर्मानुष्ठान में मन प्राण पूर्वक लग गया। समयानुसार उसे परम कल्याण की प्राप्ति हुई। इसीलिए तो भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा था, राजन, धन में तो सुख का लेश मात्र भी रहता है, पर परम सुख तो धर्म में ही है। आज के इस भौतिकवादी धन लोलुप युग में महाभारत की यह कथा चट्टानों से भरे समुद्र में
दीप स्तंभ की भांति हमारा मार्गदर्शन कर रही है। जब तक धर्म धन के अधीन रहेगा तब तक हमें कभी सुख और शांति नहीं मिल सकती। जीवन की परिचालना तथा प्रेरणा के मूल में जब तक धन की लिप्सा रहेगी तब तक हमारा जीवन अशांत और दुखी रहेगा। इस दुख से छूटने का एक ही उपाय है और वह है जीवन की प्रेरणा के मूल में धर्म की स्थापना। जय श्री राम कृष्ण।